चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 0 डिग्री से बड़ा है थीटा और थीटा से बड़ा है 90 डिग्री। ओके, ये गिवन है। तो आपको बताना है देन फाइव cos थीटा -4 बाई 3 - 5 sin थीटा -3 + 5 sin थीटा बाई 4 + 5 cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ये आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन गिवन है 1, 0, 1/2 एंड 1/4। ये ऑप्शन गिवन है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि थीटा की कोई वैल्यू एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 3, 4, 5 ट्रिपलेट से ही फॉर्म बन जाएगा और आसान पड़ेगा। तो चलो ट्रिपलेट से सॉल्व करते हैं। 3, 4, 5 लेके सॉल्व किया जाए। ये क्या बनेंगे 5 इंटू cos थीटा क्या होते हैं 3/5 समझते रहेगा 3/5 -4 बाई 3 - 5 इंटू साइन थीटा क्या होते हैं 4/5 माइनस 3 + 5 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 4/5। तो यहाँ पे 4/5 बाई 4 + 5 इंटू कॉस थीटा 3/5। चलो सॉल्व करते हैं। 5 5 कैंसिल 5 5 कैंसिल 3 में 4 करेंगे माइनस का 1 बाई 3 में 4 माइनस करेंगे माइनस का 1 पूरा करके कितना आ जाएगा 1 माइनस 5 5 कैंसिल तो कितना आएगा 4 3 7 बटे 5 5 कैंसिल 4 3 7 ये कट के कितना हो गया 1। तो 1 - 1 = 0 जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। ओके, आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। क्वेश्चन गिवन है साइन थीटा इंटू टैन थीटा बाई 1 - cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 6 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। इसकी आपको वैल्यू निकालना है और ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन यू। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ शायद से। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए बाई कॉस ए 6a माइनस कॉस 6a इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए इज इक्वल टू व्हाट। ये आपको बताना है और आपके ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन इज साइन ए, सेकेंड ऑप्शन गिवन है कॉस ए, थर्ड ऑप्शन इज tan ए एंड लास्ट ऑप्शन इज गिवन cos 6a। ये गिवन है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन देख के मुझे थीटा की वैल्यू एज्यूम कर लूं या फिर मैं यहाँ पे देखो अगर मैं 0 डिग्री रखता हूँ तो सबको पता है कि जो cos 0 है वो क्या हो जाते हैं इन्फिनिटी हो जाते हैं। तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी। और इसको क्यों ना मैं बेसिक से सॉल्व कर दूं क्योंकि ये सारे के सारे मुझे फार्मूला दिख रहे हैं। चलो अगर मैं बेसिक से सॉल्व करता हूँ तो क्या बनेगा 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए बाई कॉस ए को मैं कॉस ए लिखा रहने देता हूँ इंटू समझते रहेगा। और ये क्या है सेक ए को 1/cos ए लिखूंगा और cos ए को 1/sec ए लिखूंगा। वो सॉरी 1/sin ए। तो sin ए माइनस cos ए बाई यहाँ पे क्या बनेगा sin ए माइनस cos ए बाई sin ए इंटू cos ए कैंसिल। आगे देखते हैं इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए मैं लिख सकता हूँ साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए प्लस कॉस ए पूरे के बटे ये फार्मूला बनाते हैं। ये फार्मूला क्या होता है साइन ए प्लस कॉस ए। इसमें बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। और बच्चा जानता है करके कि cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो मैं इसको हटा के 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन ए कॉस ए 1 माइनस साइन ए कॉस ए कैंसिल 1 प्लस कॉस ए साइन ए 1 सॉरी कॉस ए प्लस साइन ए
cos ए प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, और cos ए माइनस साइन ए, cos ए माइनस साइन ए कैंसिल हो गया सब कुछ। अब ये साइन ए ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन गया यहाँ पे साइन ए। तो साइन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, फर्स्ट है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, एक्चुअली बहुत क्वेश्चन करना है तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हमने कई पार्ट बना दिए हैं तो ज़्यादा क्वेश्चन हमें करना है। अगला क्वेश्चन करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई बाई 1 प्लस कॉस वाई प्लस 1 प्लस कॉस वाई बाई साइन वाई, समझते रहेगा, माइनस साइन वाई बाई 1 माइनस कॉस वाई। दिख गया होगा आपको। यहाँ पे देखो पहला टर्म छोड़ देते हैं, इसको देखते हैं। ये 1 प्लस कॉस वाई, इस माइनस को मैं इधर लेके आऊँ तो ये प्लस में हो जाएगा, और आपको पता है कि 1 प्लस कॉस वाई 1 माइनस कॉस वाई इक्वल टू क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई की वैल्यू कितनी होती है साइन स्क्वायर वाई, और यहाँ ये इसको इधर लेके आएंगे तो साइन वाई क्या बनेगा साइन स्क्वायर वाई, तो साइन स्क्वायर वाई बाई साइन स्क्वायर वाई, ये बन गया। इसका मतलब ये इक्वल टू यही तो होगा, तो ये कैंसिल आउट। आपके पास क्या बनेगा 1 माइनस, मैं साइन स्क्वायर वाई को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस वाई 1 प्लस कॉस वाई, समझते रहेगा, आसान क्वेश्चन है, बाई, समझते रहेगा 1 प्लस कॉस वाई, यही बनेगा 1 प्लस कॉस वाई। अब ये देखो 1 प्लस कॉस वाई, इसको ये पूरा था, हाँ, तो 1 प्लस कॉस वाई कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस, अंदर माइनस में गुणा करेंगे तो -1 माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, तो यहाँ पे cos y 1 कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आएगा cos y। cos y क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ओके, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन 2√2 प्लस 3 sin a by 1 minus 3 cos a की होल पावर 5 प्लस 1 प्लस 3 cos a by 2√2 माइनस 3 sin a, और इसकी भी पावर 5 इज इक्वल टू 1। इसको आपकी वैल्यू बताना है करके। पहला ऑप्शन गिवन है आपको 2√2 इज टू पावर 5, सेकेंड ऑप्शन गिवन है 2 4 3, थर्ड ऑप्शन इज 0, लास्ट ऑप्शन इज 1। चलिए तो कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पुटिंग से सॉल्व करेंगे, और वैल्यू पुटिंग हमारे लिए इजी क्यों है, क्योंकि साइन कॉस के फॉर्म में दिया है। तो मैं यहाँ पे क्यों ना थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मान लूँ, तो जैसे ही मैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मानूंगा तो सबको पता है कि साइन थीटा की वैल्यू 0, कॉस थीटा की वैल्यू 1, साइन की कॉस थीटा की वैल्यू 1 और साइन थीटा की वैल्यू 0। तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 2√2 बाई 1 माइनस, यहाँ पे क्या बनेंगे 3 इंटू 1 यानी कि 3 प्लस 1 प्लस 3 बाई, इसको मैं डायरेक्टली 4 लिख देता हूँ, 4 बाई 2√2, यही बनेगा, और इसकी भी पावर 5 और इसकी भी पावर 5, समझते रहेगा। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या बनेगा भाई, इसको हटा देता हूँ तो ये माइनस का 2 आ जाएगा, ये के कैंसिल, तो यानी कि -√2 इज टू पावर 5 और प्लस 2 दूरी 4, और √2 से 2 कैंसिल होगा तो √2 आ जाएगा, तो √2 इज टू पावर 5, ये माइनस प्लस कैंसिल, आंसर क्या आएगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अब अपन बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन थीटा बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा -1 प्लस cos थीटा बाई
cosec थीटा प्लस cot थीटा -1 इज इक्वल टू cos। ये आपको निकालना है और आपके ऑप्शन जो गिवन है 0 -1 1 2। चलिए वैल्यू पुटिंग से सॉल्व करना है इसको। और वैल्यू पुटिंग में आपको पता है करके कि साइन थीटा, अच्छा tan थीटा देखिए, चलो tan थीटा दिया है, 0 रखूंगा तो फिर ये 0 हो जाएगा और cosec 0 की वैल्यू इनफिनिटी, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। एक काम करते हैं, देखो 45 को हमें सॉल्व करने के लिए थीटा की वैल्यू 45 रख के देखें, ये भी इजीली सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं? ये भी सॉल्व हो जाएगा थीटा की वैल्यू 45 रखने पर। और चले थीटा इक्वल टू मैं क्या करूँ, 45 डिग्री पुट कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने थीटा की वैल्यू 45 पुट किया तो ये क्या आ जाएगा 1/√2, समझते रहेगा, बाई सेक थीटा की वैल्यू कितनी, सेक 45 की वैल्यू √2 प्लस tan की वैल्यू कितनी होती है, tan थीटा की वैल्यू होती है, हाँ tan 45 की 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा बाई 2, समझते रहेगा, प्लस 1/√2 और 45 की वैल्यू 1/√2 बाई cosec थीटा की वैल्यू कितनी होती है, cosec थीटा की वैल्यू होती है √2 और ये cot 45 1 माइनस 1 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, इसके बाई 1 इसके बाई 1 मान लूँ क्या मैं, ये देखो एग्जैक्टली तो ये ऊपर ले जाऊंगा तो भाई सीधे सीधे 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1। तो 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ओके, होप समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और ये समझ में आना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। जब भी आप क्वेश्चन ज्यादा लगाएंगे तो आपको फटाफट पता चलेगा कि थीटा की वैल्यू क्या रखें या ट्रिपलेट से सॉल्व करें। चलिए अगला क्वेश्चन है 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस कॉस थीटा, समझते रहेगा, यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा। ओके, ये प्रॉब्लम है और इसकी आपको वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करा जाए, अगर मैं यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट करूँ, 0 क्यों मैंने पुट किया, क्योंकि साइन कॉस के फॉर्म में है और 90 या 0 पे ही सॉल्व किया जाता है इसको, जब अगर इन्फिनिटी केस ना बने। तो देखो 1 माइनस साइन 0 की, साइन 0 की 0 होगी, कॉस 0 की 1 होगी, तो ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4, समझ चलेगा, बटे 1 प्लस कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी 2, तो 2 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 और 1 माइनस 0 क्या होगा 1 2 2 2 1 कम 2, तो 2 दूनी 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा 2, ठीक है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1 बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया होगा, ये कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में बना है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऑप्शन देख लेते हैं, इससे क्या क्या ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन यू साइन एक्स माइनस 1 बाई साइन एक्स माइनस 1 बाई कॉस एक्स। सेकेंड ऑप्शन गिवन है साइन एक्स प्लस 1 बाई कॉस एक्स। थर्ड ऑप्शन साइन एक्स माइनस 1 बाई कॉस एक्स प्लस 1 और लास्ट ऑप्शन इज गिवन साइन एक्स प्लस 1 बाई कॉस एक्स प्लस 1, ये गिवन है आपको। चलिए अभी देखिए साइन कॉस के फॉर्म में है, तो साइन और कॉस की कुछ वैल्यू रख देते हैं, कुछ वैल्यू रखते हैं और वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर देते हैं, या फिर हमारे पास इसको ट्रिपलेट से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो ट्रिपलेट भी हमारे लिए आसान पड़ेगा। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में है। अगर मैं यहाँ पे ट्रिपलेट देखूँ, ट्रिपलेट रखूँ 3 4 5, साइन थीटा क्या होते हैं 4/5 माइनस कॉस थीटा 3/5 प्लस 1/1 बाई 4/5 प्लस 3/5 माइनस 1/1। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 1/5 प्लस 1/1 देखते रहेगा, ये क्या आएगा 1/5 प्लस 1/1, तो 5 एक कम 5, 1 एक कम 1,
5 1 6, तो मैं इसको सीधे सीधे लिख देता हूँ 6/5। ओके, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए तो 5 4 3 7/5, 7/5 में जैसे हम 1/1 घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 2/5, 2/5 आएगा। ये 5 से 5 कैंसिल, 2 3 6, 2 3 6, तो आंसर कितना आना चाहिए 3। 3 कब आएगा ट्रिपलेट पे आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा की वैल्यू में 4/5 माइनस से करूंगा तो ये निगेटिव रिजल्ट देगा, ये आंसर नहीं होगा। इसमें साइन थीटा की वैल्यू 4/5 प्लस 1/3/5 सॉल्व करिए तो 5 4 9, तो 9/5/3/5, 5 से 5 कैंसिल, 3 3 9, तो देखो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन साइन x + 1/cos x है। चलिए अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, sin is to power 8x 8 theta minus cos is to power 8 theta by cos 2 theta 1 plus cos squared 2 theta। ये है, आपको इसकी वैल्यू निकालना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन इज 1, सेकंड ऑप्शन गिवन है माइनस का हाफ, थर्ड ऑप्शन -1 एंड लास्ट ऑप्शन इज 2। चलिए यहाँ पे थीटा की कितना वैल्यू रख लेते हैं, तो थीटा की जब भी साइन और कॉस बनेगा तो थीटा इक्वल टू हमेशा 0 डिग्री पुट करना चाहिए। पुट करते हैं, अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा -1 बाई कॉस 2 थीटा, 2 थीटा कॉस थीटा की 1, तो ये 1 इंटू 1 + 1, सॉल्व करेंगे -1/2, राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। ओके, चलिए आगे आगे सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इफ tan square alpha into tan square beta plus tan square beta into tan square gamma plus tan square gamma into tan square alpha plus, यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस 2 tan square alpha tan square beta tan square gamma is equals to sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma हो तो आपको बताना है, नहीं सॉरी, इज इक्वल टू 1 लिखते हैं, इज इक्वल टू 1, तो आपको बताना है देन sin square alpha plus sin square beta प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू व्हाट? ये आपको क्वेश्चन गिवन है और आपके ऑप्शन गिवन है 0 1 -1 एंड 3, ये ऑप्शन गिवन है। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इसका। आसान क्वेश्चन है, ये मेंस में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, सीरियल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो सोचिए क्या होना चाहिए। चलिए आंसर, अच्छा देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था, मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये बताया था कि जब यहाँ पे देखो वेरिएबल कितने हैं, 1 2 3, अल्फा बीटा गामा 3 वेरिएबल है, और यहाँ पे इक्वेशन कितना है, इक्वेशन आपका एक ही इक्वेशन दिया है, इसलिए ये इक्वल टू 1, तो आपको इसकी वैल्यू निकालना है। यहाँ पे वेरिएबल 3 है और इक्वेशन 1 है, तो मैंने क्या बताया था, इस केस में आप किसी भी जो वेरिएबल है उसको 0 मान लीजिए। मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पे किसी अल्फा बीटा गामा किसी एक को मान लेते हैं, गामा इज इक्वल टू 0,
समझते रहेगा। गामा की वैल्यू मैंने क्या कर दिया, 0 डिग्री रख दिया, 0 रख दिया, 0 रख दिया। तो जैसे मैं गामा की वैल्यू 0 रखूंगा तो देखिए ये पोर्शन कितना हो जाएगा 0, ये पोर्शन क्या हो जाएगा 0, और ये पोर्शन इनटू में है ये क्या हो जाएगा 0। अपने पास क्या बचेंगे, अपने पास tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। अब देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा और बीटा का मान 90 अंश होगा, तभी tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। अब देखो क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, यहाँ पे tan स्क्वायर ये तो 0 हो गया, 0 हो गया तो अपने पास क्या बचेंगे, अपने पास बनेंगे sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा। ओके, sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा। अब देखो sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा, हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90, तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा का मान भी तो 90 होगा, जो कि क्या होगा ना, sin 90 की वैल्यू होती है 1। तो सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन गिवन है tan a बाई 1 माइनस cot a प्लस cot a बाई 1 माइनस tan a माइनस 2 बाई साइन 2a इज इक्वल टू व्हाट। इसकी आपको वैल्यू निकालना है और आपके ऑप्शन भी हैं। पहला ऑप्शन है -1, दूसरा है 1, तीसरा है 0 और चौथा ऑप्शन है 2। चलिए कैसे सॉल्व करें क्वेश्चन को। अभी आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, 1 माइनस कॉट थीटा 1 माइनस टैन थीटा आपको कभी भी दिखे, उस केस में आपको थीटा की वैल्यू कितनी पुट करनी चाहिए, आपको थीटा की वैल्यू पुट करनी चाहिए 135 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू मैं क्या करता हूँ 135 डिग्री पुट कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने थीटा की वैल्यू 135 डिग्री पुट किया, तो tan 135 की वैल्यू होती है -1 बाई 1, cot 135 की वैल्यू -1, तो -1 इंटू माइनस मतलब 1 हो जाएगा, और 1 क्या बनेगा 2, प्लस ये क्या बनेगा cot 135 की वैल्यू -1 और 1 माइनस -1 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 2 बाई साइन 2a। और थीटा की वैल्यू मैंने कितना माना था, थीटा की वैल्यू मैंने माना था 135 डिग्री। थीटा की वैल्यू 135 डिग्री मैंने माना था, और तो सॉल्व करके दिखाता हूँ। साइन 2 थीटा 2a समझते रहेगा, और थीटा की वैल्यू a की वैल्यू मैंने माना 135, तो 2 थीटा की वैल्यू कितना बनेगा, ये बनेगा साइन 270 डिग्री। और जो साइन 270 डिग्री होती है तो इसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली माइनस कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी -1। समझते रहेगा। ये मैं सॉल्व करूँगा तो ये क्या आएगा -1 माइनस 2/2 माइनस, और 2 से 2 कैंसिल -1, और यहाँ पे क्या आएगा ये -1 है, -1 -1 प्लस 1 तो प्लस का 2, और प्लस 2 -1 दैट इज 1। तो 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है cos x इंटू cos y प्लस sin x इंटू साइन y इज इक्वल टू -1, ये गिवन है। तो आपको बताना है देन वैल्यू ऑफ
cos x प्लस cos y, इसकी वैल्यू निकालना है। बेहतरीन क्वेश्चन है ये। अब आपके ऑप्शन क्या दिए हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज -2, पहला ऑप्शन दिया है -2, सेकंड ऑप्शन दिया है 1 और थर्ड ऑप्शन दिया है 0, लास्ट ऑप्शन आपको गिवन है 2। चलिए क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए क्या है, वेरिएबल आपके कितने हैं, x और y, दो वेरिएबल है। इक्वेशन कितना है, इक्वेशन 1 है। तो अगर वेरिएबल दो, इक्वेशन 1, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू को 0 करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, cos y, तो मैं यहाँ पे y इक्वल टू 0 डिग्री मान लेता हूँ। चलो y इक्वल टू 0 डिग्री मान लेंगे तो क्या होगा फिर करके बताइए। y इक्वल टू जैसे मैंने 0 डिग्री माना तो ये क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो यहाँ से क्या बनेंगे, यहाँ से बनेंगे cos x, समझते रहिए cos x। और ये पोर्शन जैसे मैंने इसको 0 किया कि पूरा 0, तो cos x की वैल्यू कितनी आएगी, -1, cos x की वैल्यू कितनी आएगी, -1। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, cos x cos y, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आएगा, 180 डिग्री, x इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री। अब समझते रहिएगा। अब यहाँ पे क्या है, cos y, यहाँ पे cos y है, तो हमने y को 0 माना था, 0 की वैल्यू 1 होती है, और cos x की वैल्यू हमने क्या क्या निकाला, -1, तो यहाँ पे -1, तो -1 + 1 इक्वल टू क्या बनेगा, 0, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो सी क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, sec थीटा ब्रैकेट में 1 + sin थीटा बाई cos थीटा प्लस cos थीटा बाई 1 + sin थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ये गिवन है। अब आपके ऑप्शन क्या गिवन है, ऑप्शन क्या गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन गिवन है 4, सेकंड ऑप्शन गिवन है 1, थर्ड ऑप्शन गिवन है 2 एंड लास्ट ऑप्शन इज गिवन 0। चलिए sin थीटा cos थीटा के फॉर्म में दिया है, एक थीटा भी दिया है। ओके देखो आसान है क्वेश्चन, हमें यहाँ पे क्या करना है, 0 इनफिनिटी के फॉर्म में नहीं बनना चाहिए। अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखूँ, यहाँ से 0 आएगा, 1 आएगा, 0, बिल्कुल यहाँ पे मुझे क्या करना है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखना। जैसे मैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखूंगा तो सिर्फ 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, और यहाँ पे 1 + 0, 1 + 0 यानी कि क्या बनेगा, 1 + 0 यानी कि 1 बाई cos 0 की वैल्यू 1 प्लस cos 0 की वैल्यू 1 बाई sin की वैल्यू 0, ये 1 माइनस 2 × 0, ये बनेगा। सॉल्व करते हैं तो ये देखिए कितना बनेगा, ये 2, इसको सॉल्व करेंगे 1 + 1/2 यानी कि 2 और -0 यानी कि 2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वैल्यू पुटिंग में है, आप इनको इजीली सॉल्व कर रहे होंगे, बिल्कुल इजीएस्ट क्वेश्चन है करके। ओके आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है cos थीटा tan थीटा प्लस 2 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। ऑप्शन पहला दिया है 2 sec थीटा प्लस 5 sin थीटा, इसका सेकंड ऑप्शन गिवन है 3 sec थीटा प्लस 4 sin थीटा, थर्ड ऑप्शन गिवन है sec थीटा प्लस sin थीटा, एंड लास्ट ऑप्शन आपको गिवन है 4 sec थीटा प्लस 5 sin थीटा। ओके चलिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखूँ, समझते रहिएगा, थीटा की वैल्यू 0 में फायदा है क्योंकि tan 0 हो जाएगा, cos की वैल्यू 1, थीटा की वैल्यू मैं 0 डिग्री रखूँ तो ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया, इनटू, समझते रहिएगा, इनटू, और tan थीटा की वैल्यू, tan 0 की वैल्यू 0 और +1 इनटू में 1, मैं सब कुछ सॉल्व करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा 2।
अब ये देखते हैं कि 0 डिग्री रखने पर आंसर 2 कहाँ से मिल रहा है। tan 0 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 0। tan 0 की सॉरी 1 होती है और tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ से मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, 2। अगर मैं इसको देखूंगा तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा 3, तो यहाँ से 3 आ जाएगा, 1 + 0 1 आएगा, 4 + 0 4। तो हमें आंसर कितना चाहिए, 2। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है tan a by 1 minus cot a plus cot a by 1 minus tan a is equal to k plus tan a plus cot a। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था, ऑप्शन भी दे देता हूँ इसके। ऑप्शन गिवन है इसके, फर्स्ट ऑप्शन cot थीटा ए के फॉर्म में ना, सॉरी ये नहीं है, पहला ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन इज 2, थर्ड ऑप्शन इज 3 एंड लास्ट ऑप्शन इज 0। चलो सॉल्व कर दें। मैंने आपको कितनी बार बताया कि 1 माइनस कॉट थीटा 1 माइनस टैन थीटा कभी भी क्वेश्चन में दिया हो तो आपको थीटा की वैल्यू क्या करना है, 135 डिग्री पुट करना है। जैसे मैं थीटा की वैल्यू 135 डिग्री पुट करूंगा तो -1 बाई 1 माइनस -1 2, समझते रहना, प्लस -1 प्लस अपना देते हैं, -1 कॉट 135 की वैल्यू -1 बाई 1 माइनस -1 कितना बनेगा, 2 इज इक्वल टू k प्लस tan 135 की वैल्यू -1, यहाँ से -1 कॉट 135 की वैल्यू -1, ये आएगा। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये -1 इक्वल टू k -1 -1 कैंसिल, तो k -1 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू क्या आएगा, 1। अब चलिए, अब ऑप्शन में आपको क्या दिया है, ऑप्शन नंबर 5, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस k। देन आपको बताना है कि k इज इक्वल टू व्हाट, k की वैल्यू बताना है क्या होती है। और आपके ऑप्शन गिवन है, पहला ऑप्शन है cos थीटा प्लस sec थीटा, सेकेंड ऑप्शन गिवन है tan थीटा प्लस cosec थीटा, थर्ड ऑप्शन गिवन है tan थीटा प्लस sec थीटा, और लास्ट ऑप्शन है cosec थीटा इंटू sec थीटा। ओके, क्वेश्चन देखते ही आप आंसर टिक कर लेंगे, cosec थीटा इंटू sec थीटा। कैसे, इसके पहले का आपने क्वेश्चन देखा है, इसके पहले का क्वेश्चन कुछ नहीं था, ये था tan थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू k प्लस 1। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, नहीं, k प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा, इसने क्या किया, tan थीटा cot थीटा को एलिमिनेट कर दिया और उसकी जगह यहाँ पे 1 पुट कर दिया। और आपको पता है कि tan थीटा प्लस cot थीटा, मैंने बताया था कि ये क्या होते हैं, 1 बाई sin थीटा इंटू cos थीटा। इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये क्या बनेंगे, cosec थीटा इंटू sec थीटा। तो cosec थीटा इंटू sec थीटा आपको यहाँ से मिल रहा है आंसर में। तो ये तरीका हो सकता है, आप देख के इसको टिक कर सकते हैं आंसर ये वाला। और बाकी अगर वैल्यू पुटिंग से सॉल्व करें तो आपको पता है कि वैल्यू पुटिंग में 1 माइनस कॉट थीटा 1 माइनस टैन थीटा हमेशा थीटा इक्वल टू 135 डिग्री पुट किया जाता है। तो अगर मैं थीटा इक्वल टू 135 डिग्री पुट करूं तो ये क्या बनेगा, -1/2 -1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस के, ठीक करिएगा 1 प्लस के। ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1 इक्वल टू 1 प्लस के, तो के की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, -2। अब देखते हैं के की वैल्यू -2 कौन सा ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसको देख लेते हैं, cot 45 135 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 और -1 है, और यहाँ पे sec 135 का वैल्यू निकालेंगे तो sec 135 की वैल्यू sec 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बनेगा, माइनस cosec थीटा, और माइनस cosec थीटा की वैल्यू -√2 प्लस 1, ये बिल्कुल नहीं बनेगा।
सेम ये भी नहीं बनेगा, इसी को अपन चेक कर लेते हैं। तो देखो cosec 135 की वैल्यू बनेगी, ये बनेगी 645 इंटू 135 को सॉल्व करेंगे तो 690 माइनस 90 प्लस 45, तो ये क्या बनेगा माइनस का cosec 45। इसकी वैल्यू कितनी होती है √2 इंटू इसकी वैल्यू माइनस का √2, सॉल्व करेंगे माइनस का 2। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि है -2। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 1/cosec थीटा प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 3k sec थीटा इंटू cosec थीटा। तो आपसे बताना है कि k इज इक्वल टू व्हाट, k की वैल्यू क्या होगी। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, पहला ऑप्शन है 1/3, सेकंड ऑप्शन है -1/2, थर्ड ऑप्शन इज -1/3 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 1/2। अब देखिए मुझे यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या रखना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख दूँ तो यहाँ पे ये इन्फिनिटी के फॉर्म में आ जाएगा, ये इन्फिनिटी के फॉर्म में आ जाएगा, और ये भी इन्फिनिटी के फॉर्म में आएगा, दोनों इन्फिनिटी हो जाएंगे। अगर मैं 90 डिग्री रखता हूँ तो 90 डिग्री में tan इन्फिनिटी हो जाता है, तो हमें 0 और 90 तो नहीं रखना है। क्यों ना मैं यहाँ पे थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रखे, देखिए थीटा इक्वल टू 45। इससे क्या बनेगा, ये क्या बनेगा 1/√2 प्लस 1 बनेगा, माइनस cosec 45 √2 माइनस tan 45 1 इक्वल टू 3k इंटू √2 क्या बनेगा 2। समझ से लिएगा। अब मैं इसका रेशनलाइज करूं, परिमेयीकरण करूं तो आपको डायरेक्टली रिजल्ट मिलेगा √2 माइनस 1। यहाँ पे क्या है -2 माइनस 1 इक्वल टू 2 टाइम 6k। √2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बनेंगे -2 इज इक्वल टू 6k, तो k इक्वल टू ये इधर आएगा, ब्रेकम 2 टाइम 6 तो -1/3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा -1/3, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। भाई मेरे वीडियो सारे देखिए आप सीरियल से, आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा और किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। और मैं प्रॉमिस सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आपको, जो भी एग्जाम में बनने वाले हैं, जो आने वाले हैं या जो आए हुए हैं, अपकमिंग क्वेश्चन भी बताऊंगा करके। चलें आगे आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे दिया है कि लेट a इज इक्वल्स टू 2 sin x बाई 1 प्लस sin x प्लस cos x। ये क्या दिया है a की वैल्यू, एंड b इज इक्वल टू c बाई 1 प्लस sin x, ये गिवन है। और आपको क्वेश्चन में गिवन है a इज इक्वल्स टू b, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c की वैल्यू निकालो। आपको दिया है कि भैया a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है और a बराबर b है, तो आप c बताना c की वैल्यू क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शंस क्या क्या गिवन है। पहला है 1 माइनस sin x इंटू कॉस x, सेकेंड ऑप्शन इज गिवन 1 प्लस sin x माइनस कॉस x, थर्ड ऑप्शन इज गिवन 1 प्लस sin x cos x, लास्ट ऑप्शन इज गिवन 1 प्लस cos x माइनस sin x। ये दिया, अब कैसे सॉल्व करें इसको, चलो सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे a इज इक्वल टू बी दिया है, तो ये a है ये b है। मैं a बराबर b पुट करके देखूं तो मुझे क्या मिलेगा 2 sin x बाई 1 प्लस sin x प्लस cos x इज इक्वल टू c बाई 1 प्लस sin x, ये बन गया। अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 डिग्री पुट कर दूं तो ये देखो 0/0 यानी कि 0, तो 0 इक्वल टू c बाई 1 हो जाएगा। यहाँ से c की वैल्यू कितनी आएगी 0, समझते रहिएगा c की वैल्यू कितनी आ गई 0।
अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, x की वैल्यू 0 डिग्री पुट करने पर अगर मुझे जहाँ पे 0 आंसर मिलेगा वही मेरा आंसर होगा। तो ये 1 और यहाँ पे ये 0, sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 1 प्लस sin x की वैल्यू 0 और माइनस cos x की वैल्यू 1, तो माइनस 1 प्लस 1 0, यहाँ से मिल गए। अगला भी देख लेते हैं, 1 प्लस ये वैल्यू 0, 1 प्लस 0 यानी कि 1, 1 प्लस 1 माइनस 0 2, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि 1 प्लस साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन गिवन है cos स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बाई साइन थीटा माइनस का cos थीटा इज इक्वल टू k प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पे k की वैल्यू आपको बताना है। और देखिए आपके ऑप्शंस क्या गिवन है, ऑप्शन फर्स्ट वन इज 1, सेकेंड ऑप्शन आपको गिवन है 2, सी ऑप्शन दिया है 3 एंड डी इज 4, ये गिवन है। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो मुझे थीटा की वैल्यू क्या पुट करनी चाहिए यहाँ पे, cos 0 0 में कोई दिक्कत नहीं है, sin 0 में, tan 0 में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। यहाँ पे मैं थीटा की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ, 0 डिग्री, 0 डिग्री, क्योंकि tan 0 की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी टर्म्स नहीं बनेगा और 0/0 का फॉर्म भी नहीं बनेगा। तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1/1 माइनस 0 यानी कि 1, 1/1 को मैं डायरेक्टली 1 लिख लूँ, प्लस इसकी वैल्यू 0, तो 0 समथिंग इज इक्वल टू 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएंगे, 0 इज इक्वल टू k प्लस ये 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0, तो यहाँ से मुझे k की वैल्यू क्या मिल गई, 1, तो k की वैल्यू 1 मिल गई, तो k इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। तब चलते हैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है cos क्यूब a प्लस cos क्यूब 120 प्लस a प्लस cos क्यूब 120 माइनस a इज इक्वल टू k इंटू cos 3a, ये गिवन है। तो आपसे पूछा है भैया k की वैल्यू क्या होगी, देन k इज इक्वल टू व्हाट, बेहतरीन क्वेश्चन है। एक्चुअली ये क्वेश्चन का एक फार्मूला ही है, चलो सॉल्व करेंगे। पहले क्या होगा, 3/4, दूसरा ऑप्शन है 1/2, तीसरा ऑप्शन है 4/3 और लास्ट ऑप्शन है 1। एसएससी सीरियल मेंस में एक बार ही क्वेश्चन आया है और एक्चुअली ये क्या है, फार्मूला है, आपको इसको याद रखना और कैसे याद करना मैं आपको बताता हूँ करके। चलिए यहाँ पे मैं क्या करूँ, cos, हाँ cos 0, देखो यहाँ पे मैं थीटा इक्वल टू a इक्वल टू क्या पुट कर लूँ, a इज इक्वल टू मैं पुट कर लेता हूँ 0 डिग्री। तो जैसे मैं a इक्वल टू 0 डिग्री पुट करूंगा, हालांकि आपको इसको याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिए ये फार्मूला है, इस फार्मूला को हमेशा याद रखिएगा। तो ये जो k की वैल्यू हमेशा पूछेगा ये 3/4 ही होता है हमेशा, ये याद रखिएगा। और सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर मैं a इक्वल टू 0 डिग्री पुट करूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1, समझते रहेगा 1, और यहाँ कभी भी cos 120 प्लस a हमेशा -1/2 होता है, याद रखेंगे, ये भी याद रखना है आपको, इक्वल टू -1/2। कभी भी आपसे कहे cos 120 माइनस a, तो ये भी माइनस का हाफ होता है। तो ये दोनों फार्मूले हो गए, इन दोनों को भी आप याद रखिएगा। ये पूरा एक खुद फार्मूला है और ये भी इसको निकालने में थोड़ा सा काम साफ क्यों करें, तो cos 120 प्लस इक्वल टू -1/2 और cos 120 माइनस इक्वल टू -1/2। अब मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट करता हूँ। तो देखिए cos 120 प्लस है -1/2 यानी कि 1 प्लस -1/2 और पावर में कितना है 3 लिख लिया मैंने, प्लस और यहाँ पे cos 120 माइनस है तो -1/2 -1/2 पावर में कितना कर लूँ 3 इज इक्वल टू k इंटू cos 3a यानी कि 1। सॉल्व करते हैं, ये 1 प्लस
1 माइनस 1/8 माइनस 1/8 सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1 1 2 2/4 2/1/4 हो गया 1/4 इज इक्वल टू के। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या बनेगा 4 कम 4 में से 1 गया 3/4 इज इक्वल टू के। तो आपको के की एक वैल्यू मिलेगी जो कि 3/4 है। तो 3/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ओके चलिए फिर अब जो है बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज इतना ही। ओके बाय।